मोदी 2014 में। हम ऐसा हिंदुस्तान बनाना चाहते हैं ताकि अमेरिका वीजा लेने के लिए लाइन में खड़ा रहे। 11 साल बाद अंधभक्तों के सपने में। ओह, ये इंडियन एयरपोर्ट तो बहुत खूबसूरत है, मंदिर जैसा। और गोरा यहाँ काम करता है। क्यों भाई, अगर अमेरिकन डॉलर टिप में दूंगा तो लोगे क्या? नहीं सर, ओनली इंडियन रुपीज। देख रहे हो, डॉलर की कोई कीमत ही नहीं रही। भैया प्लीज हेल्प भैया। जब से भारत थोड़ा देश पैसा आजाद दे दो हुआ है, भैया। उसके शुरुआती 65 साल तक तो यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं था। लेकिन केवल पिछले 15 सालों में इतनी उन्नति कैसे हो गई? अभी बता है भाई। मोदी बस मोदी। हाँ, अमेरिका क्या कहता था? क्या हो तुम? आज हम कहते तू क्या है बे? हमने सपना देखा किसानों की आय दोगुनी करने का। आजादी के 75 साल हो, किसानों की आय दोगुनी करने का सपना देखा। क्यों नहीं? सपना इतनी सुंदर है तो देखने में हर्ज क्या है? साल 2022 तक किसान अपनी आय दोगुनी करने के साथ उड़ीसा के जिलों के नाम बोलिए और जिलों के कैपिटल के नाम बोलिए। जिलों के कैपिटल के नाम बोलिए। वाह मोदी जी, ये तो लेने के देने पड़ गए। जब ड्रोन नहीं था तो मैंने एक प्रयोग किया था। मेरे इतने सारे देसी प्रयोग होते हैं क्योंकि उस समय तो टेक्नोलॉजी नहीं थी। मैं चाहता था जब मैं गुजरात में मुख्यमंत्री साहब थे, जो हमारे कुछ पहाड़ है, क्या लोग वहां जाएंगे, पेड़ पौधे लगाएंगे, तो जरा मुश्किल काम है आशा करना। अच्छा, तो मैंने क्या किया, मैंने जो गैस के गुब्बारे होते हैं जो हवा में उड़ते हैं, मैंने गैस के गुब्बारे वालों की मदद ली। ठीक है। और मैंने कहा कि उस गुब्बारे में सीड्स डाल दीजिए और ये जो पहाड़ी हैं वहां जाकर के गुब्बारे छोड़ दीजिए। गुब्बारे जब नीचे गिरेंगे तो सीड्स फैल जाएंगे और जब आसमान से बारिश आएगी, अपना नसीब होगा तो उसमें से पेड़ निकल आएगा। आप कहाँ थे ज्ञानी बाबा? गरीबी में पैदा हुआ, गरीबी को मैंने जिया है। मित्रों, मैं बचपन में रेल के डिब्बे में चाय बेचता था। अच्छा, बचपन में कप प्लेट धोते धोते बड़ा हुआ हूँ, चाय पिलाते पिलाते बड़ा हुआ। आपका एक वीडियो है सर, देख लेना सर। जब मैं पीएम भी नहीं था, सीएम भी नहीं था, नेता भी नहीं था, जब मैं किसी पद पर नहीं था, उससे पहले भी मैं अमेरिका के करीब 29 स्टेट्स में दौरा कर चुका था। कुछ और काम तो जैसे उसे आता ही नहीं, मगर वो झूठ बहुत शानदार बोलता है। भाइयों बहनों, अरे दुनिया के पढ़े लिखे देश भी जब चुनाव होता है ना, तो बैलेट पेपर पर नाम पढ़ करके फिर थप्पा मारते हैं आज भी। ठीक है, समझ गया। अमेरिका में भी ये हिंदुस्तान है जिसको आप अनपढ़ कहते हो, गरीब कहते हो, वो बटन दबा करके वोट देना जानता है, बटन दबा करके। तो सामान्य व्यक्ति हवाई चप्पल पहन करके घूमता है, वो मुझे हवाई जहाज में दिखना चाहिए, ये मेरा सपना। Wake up to reality. आलम यह है सर कि बाटा कंपनी का जूता पहनने वाला भी आज हवाई जहाज की टिकट नहीं खरीद पा रहा है। इकोनॉमी क्लास इज नो मोर इकोनॉमिकल सर। सर, आज हमारे देश के एयरपोर्ट्स बस अड्डे जैसे बन गए हैं। बस अड्डों से बदतर हालत, बदतर व्यवस्था देश के एयरपोर्ट्स पर है सर। बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। आप हालात देखिए, सिक्योरिटी लाइन से लेकर चेक इन लाइन तक लोग लाइनों में खड़े हैं। सर, आज एयरपोर्ट्स पर खाना इतना महंगा है, बाजार के मुकाबले 2 गुना 3 गुना दाम। एक साधारण सी पानी की बोतल जो 20 रुपए की बाजार में मिलती है, वो एयरपोर्ट के भीतर जाकर फूड आउटलेट पे 100 रुपए की मिलती है। मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए, इसकी मूर्ति बननी चाहिए। आज यात्री जो इंतजार कर रहे हैं अपनी फ्लाइट का, वो पानी पीकर पेट भर रहा है कि कहीं 250 रुपए की चाय और 350 रुपए का समोसा ना खरीदना पड़ जाए। क्या बात है सर, क्या बात है सर। भारत में हर सप्ताह
एक नई यूनिवर्सिटी बनी। आज भारत में हर तीसरे दिन क्या एक अटल टिंकरिंग लैब खोली जा रही है। आज भारत में हर दो दिन में एक नए कॉलेज बन रहा है। आज भारत में हर दिन एक नई आईटीआई की स्थापना हो रही है। आज भारत में हर साल एक नया आईआईटी और एक नया आईआईएम बन रहा है। बंद करो, हाथ जोड़ के मैं मोदी साहब से गुजारिश करता हूँ। जब तक जियो मौज करो, चिंता किस बात की, कर्ज करो और जी पियो। अभी बता था भाई। ठीक तो कह रहे हैं नरेंद्र मोदी, जो कहा है वही कर रहे हैं। साल दर साल कर्ज लेकर घी पीते रहे, भारत सरकार पर कर्ज बढ़ाते रहे हैं। सही पकड़े हैं। साल 2018 में भारत सरकार पर 93 लाख करोड़ रुपए कर्ज था। 2019 में 105 लाख करोड़ रुपए, 2020 में 121 लाख करोड़ रुपए, 2021 में 138 लाख करोड़ रुपए, 2022 में 156 लाख करोड़ रुपए, 2023 में 171 लाख करोड़ रुपए, 2024 में 185 लाख करोड़ रुपए और 2025 के लिए 200 लाख करोड़ रुपए का अनुमान है। अरे बड़े खतरनाक लोग हैं। नरेंद्र मोदी से पहले 14 प्रधानमंत्रियों के कार्यकाल में कुल मिलाकर कर्ज 55 लाख करोड़ था, लेकिन एक अकेले ने पूरी मेहनत से कर्ज को 260% से अधिक बढ़ा दिया। इसकी मूर्ति बननी चाहिए। भारत सरकार के कुल कर्ज को 200 लाख करोड़ के पार पहुंचा दिया। मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए, क्योंकि मोदी है तो मुमकिन है। जब मैं किसी पद पर नहीं था, उससे पहले भी मैं अमेरिका के करीब 29 स्टेट्स में दौरा कर चुका था। लेकिन एक सेकंड, मैं 35 साल तक भिक्षा मांग करके खाया हूँ। 40 साल मैंने भिक्षा मांग करके खाया है। क्या बोलूं मैं इस पे। और जब मैं चीन गया तो चीन के राष्ट्रपति मुझे वो अपने गांव ले गए कियान में, और उन्होंने मुझे बताया क्या कि ह्यूआन संग जो चीनी फिलोसोफर था, जो वडनगर में रुका था, लंबे अरसे तक उसने अध्ययन किया था। अच्छा। और हिंदुस्तान से जब वापस लौटा तो ह्यूआन संग मेरे गांव में आकर के रुका था। अभी पता चलेगा। 2014 में जब मैं प्रधानमंत्री बना तो चीन के राष्ट्रपति शी, उनका कर्टसी कॉल आया। अच्छा। शुभकामनाएं वगैरह वगैरह बातें हुई। फिर उन्होंने खुद ने कहा, तो उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारे गांव वडनगर जाना चाहता हूँ। बोल क्या बात है, आपने यहाँ तक का कार्यक्रम बना दिया है। बोले तुम्हें मालूम है क्यों? मैं कहा नहीं मुझे बात। तो बोले मेरा और तुम्हारा एक स्पेशल नाता है। अच्छा। क्या? ह्यूएन संग जो चाइनीज फिलोसोफर था, वो सबसे ज्यादा समय तुम्हारे गांव में रहा था, लेकिन वापस जब आया चाइना तो मेरे गांव में रहा था। चुतिया समझा मेरे को? हाँ? चुतिया समझा क्या? घर में जो गैस सिलेंडर है ना, उसको जरा नमस्कार करके जाइए। गैस सिलेंडर छीन लिए इन लोगों ने। अच्छा बेटी, ये लाइटें कब लगवाई गई यहाँ? आप आने वाले थे ना, इसलिए परसों ही लगाया है। और गैस कब से मिला है? ये कल मिला है। कल मिल गया। परमात्मा ने मुझे भेजा है, परमात्मा ने मेरे से काम लेना तय किया है। ये ऊर्जा भी परमात्मा देता है। रुको जरा। आप अपने आप को नॉन बायोलॉजिकल समझते हो, आप अपने आप को डायरेक्ट भगवान के साथ कनेक्शन समझते हो। रॉन्ग नंबर। 2 दिन से मैं देख रहा हूँ। क्या दिख रहा है? कि कांग्रेस के दफ्तरों पर लोग कतार लगा के खड़े हैं कि ये पर्ची है, 1 लाख रुपया कहाँ है, लाओ भाई, मांग रहे हैं लोग। अच्छा, उनको सिखा रही है। आपने जनता जनार्दन की आंखों में कैसा आंख में धूल झोंक दी। अच्छा। वो बेचारा सामान्य नागरिक मान के चलता था, हाँ भाई 4 जून के बाद रुपया मिल जाएगा, इसलिए वो जाके खड़ा रहे। आपकी औकात बता रहा हूँ सर, बुरा नहीं मानना सर। दुनिया के देशों में जहाँ भी काला धन पड़ा है, हम सरकार में आते ही एक पाई हम वापस लाएंगे, उसमें से 5% 10% में वापस देंगे। एक गरीब आदमी को मुफ्त में 15-20 लाख रुपए भी मिल जाए। 15 लाख मुझे
आपने जनता जनार्दन की आंखों में कैसा उनको भ्रमित किया, कैसी आंख में धूल झोंक। वाह मोदी जी, वाह वाह। भाइयों बहनों, मेरा मंत्र है, न खाता हूँ न खाने दूंगा। अच्छा, और मेरा तो मंत्र है, न खाऊंगा न खाने दूंगा। बस बस, ये बासी कहानी बहुत फिल्मों में देखी हमने, असली बात बता। अभी बताता है भाई, अभी बताता है। हिंडनबर्ग रिसर्च ने सेबी चेयरपर्सन पर बेहद गंभीर आरोप लगा दिए हैं। कहा है कि अडानी घोटाले से इनका संबंध है। अडानी ग्रुप के बाद हिंडनबर्ग ने इस बार सीधा सेबी पर हमला बोला है। हिंडनबर्ग रिसर्च ने दावा किया कि अडानी घोटाले में इस्तेमाल की गई ऑफशोर संस्थाओं में सेबी चेयरपर्सन की हिस्सेदारी। और अभी तो रुको, ये तस्वीरें दिखाकर क्या साबित करना चाहता है तू? क्या साबित करना चाहता है तू? इतनी जो इसके सैकड़ों कारण हो सकते हैं, लेकिन मैं जो कन्विंस हो चुका हूँ, मैं खुद कन्विंस हो चुका हूँ, मुझे दुनिया को कन्विंस करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, परमात्मा ने मुझे भेजा है, परमात्मा ने मेरे से काम लेना तय किया है। क्या बात कर रहे हैं बाबा? ये ऊर्जा भी परमात्मा देता है, क्या समझा मेरे को? भी परमात्मा देता है। ये सब कुछ ऊपर वाले की कृपा है। हम समझ गए, पूरा गेम समझ गए हम। कौन फिरकी ले रहा है? हम समझाता। अभी मजा आएगा ना। आप अपने आप को नॉन बायोलॉजिकल समझते हो, आप अपने आप को डायरेक्ट भगवान के साथ कनेक्शन समझते हो। रागम रॉन्ग नंबर। मैं गवाह हूं इस बात का, कुछ नेता है जो 6 माह के अंदर ही विदेश न जाए तो उनको रात में नींद नहीं आती है। आप समझ गए ना मैं किसकी बात करता हूं? छोड़ो यार, डूब गए, कुछ होगा नहीं। अरे भगवान बचाए भाई, पता नहीं पिछले जन्म में क्या पाप किएगा, हिंदुस्तान में पैदा हो। अच्छा यार पता नहीं पिछले जन्म में क्या पाप किया था, हिंदुस्तान में पैदा हुए। बोल बोल। ये कोई देश है, ये कोई सरकार है, ये कोई लोग है? चलो छोड़ो, चले जाए कहीं और। अभी और सुनिए। कौन सा पंजा था जो 85 पैसा घिस लेता था? आपको हैरानी होगी, मैंने आकर के, पहले की सरकारें इस बात का गर्व करती थी क्या? कि हमने ये कानून बनाया, हमने ढिकना कानून बनाया, हमने फलाना कानून बनाया। आपने सुना होगा सब चुनाव। अच्छा, मेरी गाड़ी उल्टी है। उनको कानून बनाने में मजा आता था, मुझे कानून खत्म करने में आनंद आता है। खोपड़ी तोड़ साले। हमने रोड बनाने में स्पेस टेक्नोलॉजी का उपयोग किया है। स्पेस टेक्नोलॉजी से फोटोग्राफी होती है, मॉनिटरिंग होता है। अभी पता चलेगा। राजधानी भोपाल में सोमवार दोपहर बड़ा हादसा टल गया जब भोपाल विदिशा रोड NH46 पर रेलवे ट्रैक के ऊपर बने पुल का करीब 50 मीटर हिस्सा अचानक धंस गया। अरे साला। हादसा गुप्ता बाईपास के पास हुआ, जहां से इंदौर, सागर और जबलपुर मार्ग जुड़ते हैं। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक सड़क धंसने से करीब 20 फीट गहरा गड्ढा बन गया। वाह मोदी जी, वाह वाह। मुझे गंदी नाली का कीड़ा कहा, गंगू तेली कहने आ गया, पागल कुत्ता कहा, वायरस कहा, दाऊद इब्राहिम का दर्जा दे दिया, हिटलर कहा, बदतमीज नालायक बेटा कहा, मुझे रेबीज बीमारी से पीड़ित बंदर बोला गया, चूहा बोला गया।